आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने अभी तक चैप्टर पार्ट बी में चैप्टर 5, 6, 7, 8, नाइन 9 कर लिए थे, नाइन ठीक है। और अब हमें जी 10 और 11, ये दो रह गए हमारे पास रिमेनिंग। जी। आज का हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 10 है हमारा मेंटेनिंग पेटी कैश रिकॉर्ड्स। अच्छा जी, मेंटेनिंग पेटी कैश क्या है, मकसद क्या होता है पेटी कैश का, एनी आइडिया? जो स्मॉल पेमेंट्स वगैरह बनानी हो नोट्स और कॉइन के जरिए एग्जैक्टली उसको अब बोलते हैं। आपने बिजनेस में छोटे मोटे खर्चों के लिए लाखों रुपए तो नहीं रखे होंगे, क्यों? क्योंकि हमने खुद पढ़ा था कि अगर आप लार्ज अमाउंट में अपने पास कैश रखते हो तो उसकी सिक्योरिटी, उसको कंट्रोल करना, उसके हवाले से आपने मेजर्स लेने होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, कोई उसमें फ्रॉड ना कर सके, कोई इसकी रिकॉर्डिंग कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो बहुत सारे आपको रिस्क फैक्टर्स का सामना करना पड़ रहा था। तो इस वजह से आप क्या करते हो, मिनिमल आप कैश अपने पास रखते हो ताकि उसको सिक्योर भी बना सको, उसकी रिकॉर्डिंग भी आसान हो सके, और वो हर तरह के एरर थ्रेड और कह सकते हैं कि आप फ्रॉड से बचा जा सके, ठीक है। पेटी कैश क्या है? पेटी कैश हमने ये समझ लिया। अच्छा, पर्पस क्या है पेटी कैश बनाने का? ताकि आप छोटा मोटा खर्चा रिकॉर्ड कर सको। इन केस जैसे हमने देखा था भाई, कोई ट्रैवल किसी एम्प्लॉय ने करा है तो उसको ट्रैवलिंग फेयर जो लेना पड़ा है आपने, फिर उसको पे करना है। या किसी को आपने छोटा मोटा लोन दिया, मतलब 200 300 का आपने पेमेंट करी है, तो आप क्या करोगे, उससे वापस मांगोगे अपना पैसा, ठीक है। तो पर्पस क्या है, रीड करें इसको। Petty cash is used to make small payments with notes and coins. The cash must be kept safe in a logbook or pinned in its security is the responsibility of a petty cashier. Payments must be properly authorized and all transactions should be supported by receipts and vouchers. देखिए, जब हम छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, जब मम्मा पापा हमें पॉकेट मनी देते थे तो हम उसको, जो हमारा मनी बैंक होता था, पिकी बैंक होता था, उसमें डालते रहते थे ताकि वो सेव हो जाए और वक्त पड़ने पे आप उसको यूज करो। सेम इसी तरह से हमारे पास भी एक लॉकर होता है, या फिर आप कह सकते हो बॉक्स होता है, टिन होता है, उसमें आप ये पेमेंट रखते हो ताकि बिजनेस में अगर किसी तरह का एक्सपेंस हो या किसी वक्त जरूरत पड़े कैश की, तो हम इसको यूटिलाइज कर सके अपने बिजनेस में। अब इसकी रखवाली कौन करता है? पेटी कैशियर। जो इसके जो इस पे अथॉराइज कर दिया जाता है पर्सन, उसको कहते हैं पेटी कैशियर। इसी की तरह जैसे हमने पहले देखा था कि जब आप पेमेंट करते हो तो आप एक पर्सन को अथॉरिटी दे देते हो कि इनके सिग्नेचर होंगे, इनकी इजाजत होगी तो भी पेमेंट करी जाएगी, अदरवाइज नहीं करी जाएगी। सेम इसी तरह से जो पेटी कैशियर है वो हर तरह से इसका रखवाला होता है। अगर किसी को पेमेंट करनी है तो आप उससे अथॉरिटी लेंगे, उस पर्सन से जिसको अथॉराइज करा गया उससे अथॉरिटी लेंगे, साइन होंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस को अपनाया जाएगा, सेम वैसे प्रोसीजर अपनाया जाएगा जैसे आपने काफी अमाउंट में जब पेमेंट करी थी तो आपने जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स फॉलो करे थे, सेम उसी तरह से। बस वहां ज्यादा अमाउंट थी, यहाँ कम अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग होगी रिसीविंग की। अगर आपने किसी से रिसीव करा है तो रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए, अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो वाउचर्स आपको एविडेंस के तौर पे होने चाहिए। अच्छा जी,
क्या लिखा हुआ है? व्हाट आइटम्स आर पेड फॉर आउट ऑफ पेटी कैश? कौन कौन से आइटम्स आप पे कर सकते हो, रीड करें जरा। Petty cash payment should be a small item of expenses for which payment in notes and coin is required. Different organizations have different rules about what can be paid for out of petty cash. Many businesses specify in writing what can be paid for out of petty cash and what items should be paid for by check or other payment method. They also specify who can receive money out of petty cash. Not all businesses have a policy of providing an official list of available items for petty cash, and they rely instead on an informal system of judgment by the petty cash officer and the superior. ठीक है, छोटे मोटे खर्चे जितने भी बिजनेस में हो रहे हैं, उस उन चीजों को आप किसके थ्रू पे करते हो? पेटी कैश के हवाले से। ठीक है, ये कोई आपके पॉलिसी में नहीं आता कि आपने कितनी पेमेंट अपने पास, कितना कैश रखना है। आप अपने एक्सपेंसेस को देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 5,000 का खर्चा आपके बिजनेस में हर महीने होता है, छोटा मोटा खर्चा, कि भाई आपके कस्टमर की वजह से या फिर आपके जो मेंटेनेंस का काम आ जाता है, कोई कोई दरवाजे का लॉक खराब हो जाता है तो आपको सही करवाना पड़ता है, छोटा मोटा आपका खर्चा दिख रहा होता है। या फिर आपने कोई जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको डिलीवर करवाना होता है, छोटा मोटा उसका खर्चा आ जाता है, सही है। तो आप उसके हवाले से अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करते हुए अपने पास उस कैश को रखते हो जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी आपकी नीड होती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी अमाउंट में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको रखती है। क्लियर है यहाँ तक? जी। जैसे हमने कुछ एक्सपेंसेस की बात करी एग्जांपल के तौर पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑन ऑफिशियल बिजनेस। भाई बिजनेस के लिए उसको सफर करना था, ट्रैवल करना था, तो इसका पैसा भी कौन खर्च करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन खर्च करेगी। अगर तो एम्प्लॉय ने खुद अपने पास से कर दिया है तो वो बाद में क्लेम करेगा, आपको क्लेम करने के बाद भी आपने पे करना है। और अगर वो क्लेम करने से पहले ही बोल देता है कि भाई मुझे जाना है तो इतना किराया लगेगा, आप मुझे दो, तब भी आपको देना है। ठीक है, इसी तरह आपके जितने एम्प्लॉयज हैं तो आप उनको चाय वगैरह पिलाते हो, उसका भी। या फिर आपने मिल्क रखा हुआ है कि कस्टमर कोई आएगा वैल्यूएबल, हमारे जो कस्टमर्स हैं जब वापस आते हैं दोबारा से ऑर्डर करने, या फिर आपके कुछ कस्टमर्स हैं जो वीकली बेसिस पे आपसे कुछ ले रहे होते हैं, तो बहरहाल आपने उन कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। कुछ गिव एंड टेक वाला मामला होता है कि हाँ भाई हम इनको वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और इनके लिहाज से हम दिखा रहे हैं उनको कि आप हमारे एक मोअज़्ज़ज़ कस्टमर हैं, तो उनको रिफ्रेशमेंट या इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। तो बहरहाल इस तरह से भी आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में पेमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, देन लोकल शॉप की आइटम्स जस्ट लाइक टी कॉफी जैसे हमने बात करी, और जस्ट आपने क्लीनर वगैरह कोई हफ्ते में बुलाया हुआ है या फिर आपकी एक दो दिन छुड़वा के आप बुला लेते हो कि भाई हाँ साफ सफाई करवा दो। इस तरह से छोटे मोटे खर्चे जो निकल रहे हैं जो कम अमाउंट के हैं, तो आप उस पर इस तरह एक्सपेंस करते हो, पे करते हो। हु गेट्स पेड ऑफ पेटी कैश? कौन कौन? टू एम्प्लॉयज जिसने आपके बिहाफ पे पेमेंट करी है या करना है वो, या डायरेक्टली टू सप्लायर्स सच एज द मिल्कमैन और विंडो क्लीनर। तो आप देखते हो किस किस को पेमेंट करनी है। वॉच आउट ऑफ टैक्सेस एंड बेनिफिट्स कंट्रीब्यूशन टू कैजुअल लेबर्स। अच्छा, कैजुअल लेबर जो हैं अगर तो उनकी जो बन रही है उनकी वेजेस, इन केस अगर कोई टैक्स वगैरह उनको देना पड़ रहा है, इतना अमाउंट आपका लगता है कि आप दे सकते हो, तो आप फिर पेटी कैश में से निकाल के देते हो। क्लियर है? जी। इसको कैसे सिक्योर बनाएंगे? हमने काफी अमाउंट में देखा था, जब कैश होता है तो आपने उसको कैसे सिक्योर करना है। अब आप मुझे खुद से बताओ कि आपके पास चलो बहुत बड़ी रकम नहीं है तो छोटी रकम है, $1,000 हैं, $2,000 हैं,
आप इसको अपने पास कैसे सिक्योर बना सकते हो? अगर मेरे पास हुए तो मैं, जिस तरह अभी आपने बोला कि वो होता है हमारे पास एक बॉक्स जो होता है सिक्योरिटी बॉक्स, उस पर मैं रख सकती हूँ, उसको ठीक सेव है, कर आप सकती हूँ। सेव बॉक्स में रख देते हो, और और जिस तरह कोई एक जगह है और जैसे हमारे पास ड्रॉयर है और वो पता है कि सिर्फ मुझे ही पता, किसी को नहीं, उसमें भी मैं रख सकती हूँ, जैसे भी लॉक होता है। यानी लॉक बॉक्स में तो आपने कहा, तो एक्सेस की बात कर रही हो आप जी। शायद, कि हर कोई वहां ना जा सके, सिर्फ जी। मुझे बताओ। जी। ठीक है, आपने कहा हम हर एक को एक्सेस नहीं देंगे उस लॉकर रूम का, ठीक है, और जी। और 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 कैसे, और कैसे सिक्योर बनाएंगे? हम्म, वैसे हम इसको अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं, मगर ज्यादा पैसा तो नहीं है। बैंक अकाउंट में अगर रखना होता तो फिर हम अपने पास रखते ही क्यों? जी, ये भी है। क्योंकि हमने तो छोटे मोटे खर्चों के लिए ये करा है ना। अगर हमें पेमेंट ही जी। करनी थी बैंक के थ्रू, तो हम अपने बिजनेस में लेकर ही नहीं आते। जी। तो आप क्या करते हो, जैसे आपने पेटी और कैशियर की बात करी है, एक्सेस उसके पास होगा, ठीक है, आपके साथ उसके पास भी होगा अगर आप किसी को ऑथराइज करते हो। फिर बॉक्स का भी जाहिर सी बात है कि उस बॉक्स की से पेमेंट करना, या अगर किसी ने दिया है तो रिसीव करना वही करेगा। तो डोंट यू थिंक कि कौन सी पेमेंट कर रहा है आपको पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड करके ना। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड करके। रीडिंग करी है तो कैसे पता चलेगा? जी। भाई आपने फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय का क्रेडिट खत्म हो गया, अब उसको इमरजेंसी में कॉल करनी है, घर से कोई उसको पता चला था भाई फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर फैमिली में से कोई पर्सन ऐसा है जो हॉस्पिटलाइज है, उसको कॉल करनी है। अब उसके पास क्रेडिट नहीं है, क्या करेगा वो? आपसे मांग सकता है वो कि भाई आप मुझे क्या करो कि क्रेडिट दे दो, या फिर मुझे अपने अपने जो फोन से मुझे कॉल करने की इजाजत दे दो। अब पर्सनली वो आपसे मांग रहा है अपनी फैमिली के लिए, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में ना उसकी इसकी सैलरी बनती है ना कुछ। तो आप जस्ट उसको एम्प्लॉय के तौर पे दे रहे हो, वापस तो उससे मांगोगे क्रेडिट, आप वापस करो। ठीक है, तो तब भी आप क्या करोगे, रिसीव करोगे तो जो रिसीट्स वगैरह है तब भी उसको रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट किसी को कर रहे हो तो तब भी आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, सेफ प्लेस पे रखना चाहिए। दे विल मेक द एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश, दोबारा से पढ़ते हैं, लुकिंग आफ्टर द पेटी कैश should be the responsibility of one individual who might carry the petty cash officer और पेटी कैशियर, ठीक है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कौन कहलाता है? पेटी कैश, पेटी कैशियर या पेटी कैश ऑफिसर। ऑल्दो आर डेप्टी और स्टैंड इन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द टाइम्स व्हेन द पेटी कैशियर इज एब्सेंट। इन केस अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो कोई और उसके हवाले से इसकी ड्यूटी सर अंजाम देता है। The petty cashier has to make sure that the cash held in safe place, जैसे हमने बोला था कि सेफ प्लेस पे, अब वो लॉकर भी हो सकता है, वो बॉक्स भी हो सकता है, वो टिन भी हो सकता है। सेकंड क्या बात लिखी है, दे विल मेक द एक्चुअल पेमेंट्स ऑफ कैश, एक्चुअल पेमेंट जितना कर रहा है उस कैश से वो करता है। दे मेक श्योर, they must ensure that all payments are properly authorized and are being made for the valid reasons। हाँ, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करने से पहले आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो भी क्या होनी चाहिए भाई, ऑथराइज तो होनी चाहिए, ताकि फिर पेमेंट आप करो। अगर ऑथराइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा तो कोई भी उसमें से पेमेंट कर सकता है, या फिर हो सकता है कि जिसको आपने पेटी कैशियर बनाया है, अगर अल्लाह ना करे उसके दिल में लालच आ जाए और वो खूब पैसे किसी को भी लौटा रहा है ना। तो हम इस वजह से क्या करते हैं, पहले जिसकी जिसके हवाले ये बॉक्स दिया गया है उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो फिर पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो फिर रिकॉर्डिंग भी होगी। क्लियर है?
जी अच्छा जी। आगे क्या लिखा है? पेटी कैश बॉक्स क्या होता है हमें पता है। वाई आर ओनली स्मॉल आइटम्स पेड आउट ऑफ पेटी कैश? बड़े आइटम्स क्यों नहीं हम पे करते हैं, सिर्फ छोटे आइटम्स ही क्यों पे करते हैं? अगर हम अगर बड़े कैश रखना आइटम ही है तो ज्यादा क्यों नहीं रख रहे हैं, इतनी कम अमाउंट में क्यों रख रहे हैं? देखा जाए तो फिर हमें फिर उसका चोर वगैरह का हो सकता है खतरा, अगर हम सिक्योरिटी ज्यादा की पे वजह रखेंगे से। तो। सिक्योरिटी हाँ, की खतरे वजह की से वजह जी। से, सिक्योरिटी की वजह से। क्या लिखा है? पेटी कैश शुड नॉट बी यूज फॉर लार्ज एक्सपेंसेस सच एज ऑफिस फर्नीचर, लार्ज रेस्टोरेंट बिल्स और एयरप्लेन टिकट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना सिक्योरिटी के हवाले से, a large amount जी of cash would be an obvious target for theft. An organization should always try to monitor and control its spending and to authorize all payments properly. It is not always easy to exercise a sufficient degree of control over petty cash. जी That's good. And a system of payments from petty cash for large items could easily end itself to abuse, dishonesty and error। ठीक है। तो हमने भाई सिक्योरिटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से ज्यादा अमाउंट रखते ही नहीं है अपने पास। ठीक है। कितनी जी। साइज होनी चाहिए पेटी कैश पेमेंट्स की? कितना होना चाहिए? मैक्सिमम $4,000 तक। यहाँ $4,000 पे तक? तो यही लिखा हुआ है जी। यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपसे एटलीस्ट पूछ रही हूँ, आप अपना दिमाग यूज करो, बताओ ये कितना होना चाहिए। देखा जाए तो अगर हम अपने पास रखना है तो मे भी 10,000 तक तो ठीक है, दस उससे हजार ज्यादा नहीं। या 20,000 या 20 इतने। अच्छा जी। क्या लिखा है? देयर शुड बी मैक्सिमम लिमिट टू द अमाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल पेमेंट। इट माइट बी अ रूल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल दैट देयर शुड बी $40 लिमिट और on any individual petty cash payment. Requests for larger payment should be refused by the petty cashier, and the individual asking for the cash should be told to obtain the amount required by another method. If the individual is an employee of the organization, they should submit an expense claim or check request form. An external supplier, such as the milkman or window cleaner, might be asked submit invoices and make any request for payment by a check through the account department staff and staff that handle these payments। देखें, इन्होंने मैक्सिमम लिमिट इन्होंने बताई है। अब देखो, हद से ज्यादा आप अपने पास ना रखो कि उसमें आपको मसला हो सिक्योरिटी के हवाले से। तो मना करा है कि मैक्सिमम लिमिट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए कि आप अपने तमाम छोटे मोटे एक्सपेंसेस को बेयर कर सको उस अमाउंट में। ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने नीड रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंडिविजुअल जैसे पेटी कैशियर ज्यादा पैसा पैसा मंगवाता है, तो उसको दिखाना होगा कि भाई कितने उसके पास, अव्वल तो ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास कम अमाउंट में होना चाहिए। ज्यादा अमाउंट में होगा तो फिर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे। कम अमाउंट में छोटे मोटे एक्सपेंसेस क्लेम फॉर्म आप इसके हवाले से पे कर सकते हो, या फिर अगर कोई छोटी मोटी रिक्वेस्ट आई हुई है पेमेंट की तो आप उसमें पे कर सकते हो। हाँ, आपने मिल्कमैन वगैरह या इस तरह की कोई है तो आपने एविडेंस के तौर पे इनसे अपनी इनवॉइसेस वगैरह जरूर बनवानी होती है। क्लियर है यहाँ तक? डिपेंड जी करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे, मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। हद से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होगा। डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे। ऑथराइजेशन एंड ऑथराइजेशन लिमिट कितनी होनी चाहिए? अब देखो, पेमेंट्स आउट ऑफ पेटी कैश शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट पर्सन। सही, तो हमने कैश में भी पढ़ा था, जब आप लार्ज अमाउंट में कैश करते हो अपने पास से पेमेंट,
तो वो भी क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। द पेटी कैशियर माइट बी permitted to authorize individual payments up to the certain limit, say $20, but only perhaps if the person being paid is able to provide a receipt for the expense item। ठीक है, जैसे हमने वहां पे भी देखा था, आपको पेमेंट करनी है, वहां पे आपके पास एक लिमिट वहां पे भी सेट थी, मतलब 8 लाख आप कर सकते हो, 2 लाख कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी इसी तरह से। लेकिन ऑथराइज होगी वो पेमेंट, ऑथराइज होने के साथ साथ आपके पास एक लिमिट है कि भाई आपके पास 500 इस तरह से पेमेंट कर सकते हो, 1000 कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। और जितनी भी पेमेंट्स हैं उसकी प्रूवन जो रिसीट्स वगैरह होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। For payment in excess of the petty cashier's authorization limit, the authorization should be made by the petty cashier's supervisor or perhaps other nominated individuals, provided that the size of the payment is within the maximum limit permitted for petty cashier items, say $40। वही वाली चीज अगर ज्यादा है तो फिर सुपरवाइजर की भी उसमें नॉलेज में लाके होगी। इन एक्सेप्शनल केसेस अ पेटी कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम लिमिट माइट बी परमिटेड सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन बाय अ नॉमिनेटेड सीनियर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कोई मसला जो समझ में ना आ रहा हो? नहीं समझ आ रहा है। रिसीट्स किसे कहेंगे? रिसीट्स क्या होती है? वही जब हम पेमेंट वगैरह करते हैं तो फिर जो रिसीट आती है उसका होता है। क्या करते हैं, दोबारा बोलिएगा। ये जब पेमेंट वगैरह आती है तो हम्म। जब पेमेंट वगैरह देनी होती है उसको जो रिसीट फिर बनती है उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इफ देयर इज नो रिसीट टू सपोर्ट अ जी। क्लेम फॉर पेमेंट, द पेटी कैशियर शुड रेफर द क्लेम टू देयर सुपरवाइजर। सही है, पढ़ें क्या लिखा है इन मोस्ट केसेस। In most cases, a request for payment out of petty cash should be supported by a receipt giving proof of purchases of the item for which the petty cash payment is being claimed. The receipt may simply be a till roll showing the name of the shop and supplier from which the purchase was made and the amount of the payment. It is good practice to write down the nature of the item purchased on the till roll or receipt if it does not show the information already. ठीक है, इसी तरह आपकी सेल्स टैक्स की रिसीट होती है, या कोई अवेलेबल रिसीट नहीं है तो फिर क्या होगा, रीड करें क्या लिखा है इसके हिसाब से। सेल्स टैक्स की रिसीट Payment out पढ़ेंगे। of petty cash पहले रिसीट का समझ में आया था, क्या लिखा है? if G. ना, सेल्स टैक्स रिसीट। If there is an हम्म। if there is an amount for sale tax in a payment and the tax can be claimed back from the authorities, the receipt must be a sale tax receipt showing these details: the total payment, the tax paid, the supplier name, address, and sale tax registration number, the date of the transaction. Note that it is acceptable not to have the sales tax shown separately. Person, the person claiming the petty cash or the petty cashier can calculate the tax element. ठीक है, क्लियर है ये? जी जी। ना, आगे क्या लिखा है, अगर कोई रिसीट्स अवेलेबल ना हो तो क्या करना है? Payment out of petty cash will sometimes be requested by individuals who do not have a receipt to back up their request for cash. Traveling expenses may be an example. Employees are not allowed obliged to provide proof of a taxi, bus, or train. In these cases, the payment should be taken by an authorized person, by the superior or manager of the individual who is asking for the cash. इन केस अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है, अभी तो पढ़ जैसे लिया। आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई ट्रैवल एक्सपेंस करता है कोई एम्प्लॉय,
पहले इसकी कोई रिसीट नहीं होती थी, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इन ड्राइव करते हो तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई आप यहाँ से यहाँ सफर करके गए हो, इतनी आपके पास पेमेंट बन रही है। अब आपने उसकी पेमेंट करी है, अगर तो आप अपनी पेमेंट कर रहे हो अपने ही अकाउंट से, इजी पैसा है या फिर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, तो आपके पास रिसीट बन जाती है कि आपने किसको पेमेंट करी है, क्यों करी है, ठीक है ना। इन केस कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसकी कोई रिसीट ही नहीं है, तब फिर क्या करते हैं आप, फिर जो ऑथराइज पर्सन होता है उसको चाहिए कि उससे बड़े जो सीनियर पर्सन है, जो भी सुपरवाइजर है, उससे इजाजत लेते हैं और फिर इस तरह का केस सामने लाते हैं, और फिर उनके अथॉरिटी से उन्होंने अथॉरिटी देते हैं, तो फिर उस तरह की पेमेंट कर दी जाती है। क्लियर है ये, जिनकी कोई रिसीट जी। अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर है। जी, क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या कहता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है, कम हो बेश आपका 2,000 का तो खर्चा छोटा मोटा हो जाता है। तो आप अपने सिस्टम में क्या रखो, हर महीने, यानी जैन में भी आपके पास 2,000 होने चाहिए, फेब में भी 2,000, और मार्च में भी इसी तरह आपको 12 महीने अपने पास 2,000 रखने चाहिए। अब देखें, मुझे एक एग्जाम्पल दें कि आपके पास फॉर जी। एग्जाम्पल हमेशा इस बॉक्स में कितने होने चाहिए, 2,000। अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने उस महीने में खर्च कर दिए 1,000, ठीक है, खर्च कर दिया अगर 1,000, तो आप मुझे बताओ कि आप और कितना इसमें ऐड ऑन करेंगे कि आपके पास टोटल 2,000 हो जाए। वही दोबारा से मैं कह रही ₹1,000 से हूँ हर करेंगे। महीने आपको अपने जी। एक्सपीरियंस से पता चला कि भाई जितने भी आपके खर्चे हैं 2,000 के अंदर अंदर हो जाते हैं, ठीक है, यानी आप अपने अपने जो जी। बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे कर रहे होते हो उसके लिए आपको हर महीने 2,000 चाहिए, इससे ज्यादा का एक्सपेंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बॉक्स में, उस बॉक्स में जो पेटी कैश बॉक्स है, उसमें 2,000 रखते हो। अब 2,000 में से फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये खर्च हो गए, वापस 2,000 कितने से होंगे, इतने से 1000 से जोर से बोलें। कह रही हूँ। दोबारा वही फिर दोबारा 1000 करना है उसको। दोबारा टू आपने थाउजेंड कितना रखना है, देखो हर महीने जैन में भी इतना होना चाहिए, फेब में भी इतना होना चाहिए, मार्च अप्रैल, हर महीने 2,000 होना चाहिए, ठीक है। तो 2,000 जी। में से 1,000 खर्च हो गए, सही है। 2,000 में से 1,000 खर्च हो गए, जी। कितने बचे होंगे, 1,000 ही बचे होंगे आपके पास, 1000 बचे होंगे। है ना। जी। अब मुझे दूसरे महीने में 2,000 करने हैं इसको, जैसे भी करके, तो मुझे बताओ इसमें और कितना कितना ऐड ऑन करूं कि मेरे पास 2,000 हो जाए। हम इसमें 10,000 एड अप करेंगे। 10 करेंगे तो 20, क्या कहते हैं, 10 करेंगे तो आपके पास 1000। अलग हो जाएगा ना, 11,000 हो जाएंगे। अगर आप इसमें जी। आपके पास कितना बचा हुआ फिर है, इसमें 1,000, 1000 करेंगे। कितना करेंगे, जी। कितना करेंगे, 1000 करेंगे फिर तो। 1,000 करेंगे। खुद सोचें 1000 कि करके। वन जी। वन वन थाउजेंड थाउजेंड प्लस 1,000 2,000 होते हैं, ऐसा ही है 2000 होते हैं। जी। एग्जाम्पल के तौर पे। जी। तो मैंने क्या कहा, मेरे सिस्टम के तहत इम्प्रेस सिस्टम कहता है हर महीने अपना सोच लो कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, उतना हर महीने उस बॉक्स में रखो, सही है। जी। ये आपका क्या है, इम्प्रेस सिस्टम, ये इम्प्रेस अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जी। इस अमाउंट में से 2,000 जो अमाउंट दी थी, इसमें से आपके जो वाउचर्स वगैरह एक्सपेंसेस के आए, उसमें आपने जो खर्चा करा 1,000 का करा था, तो 1,000 का करा था, आपके पास कितना रह गया होगा, 1,000, है ना। 1000। जी। ऐसा ही रह गया था। तो मैंने कहा कि भाई अब नेक्स्ट मंथ में आपने जी। 2,000 वापस लाने हैं।
तो बैंक से और कितना निकालोगे कि आप इसको 2,000 करो, इसमें 1,000 और ऐड करोगे ना कि आपके पास अगले 1000। महीने का 2,000 हो जाए। जी, 1000। इम्प्रेस जी। सिस्टम यही है कि आपके पास हर महीने इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इम्प्रेस अमाउंट क्या है? इम्प्रेस अमाउंट क्या है? टोटल आपके पास कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2,000। कैश कितना बचा था बॉक्स में? 1,000। ऐसा ही था। एक इतना हजार एक्सपेंस हो गया था जी। आपका 1,000 का। तो आप उसको टॉपअप भी कितने से करोगे? 1,000 और डालोगे, तभी तो आपके पास इम्प्रेस अमाउंट कितनी आएगी। 1000। क्लियर है ये? जी। जितना खर्च कर दिया आपने एक्सपेंस के तौर पे, 1,000 खर्च करा था, तो 1,000 वापस ही ऐड ऑन करेंगे ताकि 2,000 टोटल हो जाए। हमें बॉक्स में 2,000 रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो भाई ये क्या है? एन देयर इज यूजुअली एन इम्प्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश वेयर बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इज हेल्ड इन द बॉक्स। से $200, मैंने 20 सॉरी, मैंने 2,000 कर दिया था, वहां डॉलर्स में मैंने PKR में बताया था। एट रेगुलर इंटरवल और व्हेन कैश रन्स लो, vouchers are added up and recorded, and the total of the vouchers is used as the amount by which to top up the impressed to $200 again। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको इसका एक जो कॉन्सेप्ट बनता है वो भी समझा है। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच देयर इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी इन पेटी कैश, द इम्प्रेस अमाउंट। ठीक है, जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मनी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? इम्प्रेस अमाउंट। इतनी आपके होनी चाहिए हर महीने। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सिस्टम में अमाउंट रखते हो। The impress amount varies from one organization to another and might be enough to make petty cash payments for about 1 month। एक महीने का अपना रिक्वायरमेंट देखते हो कि हाँ भाई इस हर महीने मेरी कमोबेश इतनी पेमेंट हो जाएगी इसमें से, तो इस सिस्टम के तहत आप इतनी अमाउंट रखते हो हर महीने। और ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जैसे आपको कहा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान करता है। ठीक है, अब देखो इम्प्रेस अमाउंट क्या कह रही है? 1,000 इसमें होना चाहिए। क्या कह रही है? इम्प्रेस अमाउंट कह रही है कि 1,000 आपका टोटल इसमें होना चाहिए। अब आपने देखा कि टोटल आपने पेटी कैश पेमेंट्स कितनी करी? 57 आपने कर दी, यानी 57 जो रिसीट्स वगैरह थी वो आपने उसके तौर पे पेमेंट कर दी। आपने जितना एक्सपेंस करे होंगे उसका देख लिया था कितनी उसकी बन रही थी अमाउंट। आपने कहा 826.4 बन रही थी। तब आपके पास जब आपने पेमेंट कर दी तो मंथ एंड पे आपके पास टेन में कितना पैसा रह गया? 173। क्लियर है? आप जी। इसको वापस और टॉपअप कितना करोगे? टॉपअप का मतलब है बैंक से ड्रॉ करोगे, बैंक से विड्रॉ करोगे और वापस इस बॉक्स में डालोगे। कितना करोगे? जितना आपने एक्सपेंस करा है। ठीक है, ताकि ये इम्प्रेस अमाउंट टोटल प्रीवियस वाली हो जाए 1,000, क्योंकि हमने सोचा कि हर महीने हमारा 1,000 में खर्चा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? जी। सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। यहाँ तक कोई इशू? नहीं। क्लियर है? देखो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला जब आपको याद होगा तो आप कर सकते हो इसको। कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा है? यू हैव द फॉलोइंग रिसीट्स इन द पेटी कैश बॉक्स एट November 30। बाय हाउ मच शुड द बैलेंस इन द बॉक्स बी टॉप्ड अप? कितना होना चाहिए टॉप्ड अप? अब बताओ। 3 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके पास कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इनको ऐड ऑन करेंगी। हम्म, इन सबको। आप बताओ कितना टॉप टर्म होना चाहिए? हम्म, कितने से टॉप टॉप करना चाहिए? कैलकुलेट करा? जी। जी कितना? मेरे में तो 150,000 आ रहा है, ऐसे करके कुछ।
ठीक है, 150 आ कैलकुलेटर रही है। में। टोटल जी। रिसीट्स आपने कितने की रिसीव करी हैं? 73.46 की। और आपने एक्सपेंस जितना करा है आप उतना ही इसको क्या कर दोगे, ऐड ऑन कर दोगे। बचा कितना? 73.46 आपने टोटल पेमेंट करी है। टॉप टॉप भी इतने से ही करोगे ताकि आपकी इम्प्रेस अमाउंट के तौर पे 150 हो जाए। क्लियर है? अच्छा, पेटी कैश वाउचर्स क्या होते हैं, इस पे क्या क्या चीजें लिखी हुई होती हैं? सेम जैसे हमने और पेमेंट्स के हवाले से वाउचर्स देखे थे, ये भी आपके एविडेंस के तौर पर होते हैं। रीड करें जरा, क्या लिखा हुआ है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होते हैं, डिटेल्स आपको दी गई होती है। पेमेंट के हिसाब से अमाउंट कितना पे हो रहा है, नेम और सिग्नेचर्स होते हैं, ऑथराइज जो पर्सन होते हैं उसके सिग्नेचर्स होते हैं, डेट होती है पेमेंट की, नंबर होता है वाउचर का, जैसे हम चेक में देखते थे। सेम उसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी आपको एविडेंस के तौर पे ये चीजें प्रोवाइड की गई होती हैं। Whenever a payment is made out of petty cash, the petty cashier will produce a petty cash voucher। ठीक है? जब पेमेंट करी जाती है जी। पेटी कैश के तौर पे तो आपके पास पेटी कैश वाउचर क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? पेटी कैशियर करता है। द रिसीट फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड विल बी अटैच टू दिस वाउचर एज पार्ट ऑफ द पेटी कैश रिकॉर्ड्स। ठीक है? जी। यहां से रीड करें, यहां तक, कहाँ से? यहां से, Yeah, a voucher must be. The यहाँ। petty cashier is responsible for keeping a record of all the payments that are made from petty cash. The internal record of payment is the petty cash voucher. The voucher must be prepared by the petty cashier wherever a payment is requested. Blank voucher are purchases in pairs from secondary supplier. When completed, the receipt should be firmly attached to the voucher. इसमें कोई पढ़ ऐसी चीज जो लिया। समझ में ना आए? नहीं समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, ये एक फॉर्मेट है आपके पास। एग्जाम्पल आपको दी गई है कि देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से आएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर क्यों दिए गए होते हैं? ताकि हर वाउचर को आप यूनिकनेस दो। ठीक है, इससे आपकी रिकॉर्डिंग होती है, इससे आप इजीली ट्रेस कर सकते हो अपनी रिकॉर्डिंग को कि भाई किसको करा था, कितना अमाउंट करा था, किस डेट पे करा था, ऑथराइज किसने करा था, तमाम चीजें आप इसमें चेक कर लेते हो। क्लियर है? जी। पेटी कैश पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस नॉट येट इनकर्ड, जो एक्सपेंसेस अभी तक इनकर्ड नहीं हुए हैं, तो क्या उनकी पेमेंट्स आप कर सकते हो पेटी कैश के तौर पे या नहीं? क्या लिखा है? देयर विल बी ओकेजन्स व्हेन समवन नीड पेटी कैश टू गो आउट एंड बाय एन आइटम बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ कैश टू बाय द आइटम फर्स्ट एंड देन क्लेम बैक फ्रॉम द पेटी कैश। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल अपने ऑर्गेनाइजेशन की दे रही हूँ कि भाई हमारा काम क्या है, हमारा काम एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब हमने भी अपने पास पेटी कैश की कुछ अमाउंट रखी होती है ताकि अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेंस निकल कर आता है छोटे मोटे एक्सपेंस आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी सॉरी पेमेंट करते हैं। ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पढ़ाने के लिए बुक्स चाहिए थी। अब मैंने कहा कि मुझे एक एक क्लास को पढ़ाने की बुक चाहिए। कितने की आएगी मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने परचेज नहीं करी, मेरे पास कोई उसकी रिसीट नहीं है, मेरे पास उसका कोई बिल नहीं है। क्या मैं इसकी पेमेंट कर सकती हूँ? एडवांस पेमेंट आपको इस हिसाब से मिलेगी जब आपका सुपरवाइजर या जो ऑफिस मैनेजर है ऑथराइज कर देगा। ठीक है? अब आपने कहा कितनी चाहिए, उन्होंने जी। कहा कि मतलब जो ऑफिस मैनेजर है या फिर जो सीनियर मैनेजर है आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप चलो सही है, एडवांस पेमेंट हम आपको दे देते हैं। आपने कहा कितना, उन्होंने कहा कितने की आएगी, आपने कहा ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती लेकिन कमोबेश 500 से 1000 के करीब आ सकती है, क्योंकि मैंने इसकी ऑनलाइन प्राइस चेक करी थी तो इतनी आ रही थी। किसी की 500 प्लस